हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सामने जो क्वेश्चन हो रहा है फॉर क्लास 12th के लिए रिलेशन चैप्टर से जो है बोर्ड प्रिपरेशन के आपका चैप्टर क्या जो रिलेशन है, जिसमें लेक्चर आपका सेकंड है। फर्स्ट मैंने अपलोड किया था आपको, जैसे आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और ट्रांसटिव क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सारे मैंने बताया था फर्स्ट में, और 2-3 आपके क्वेश्चन दिए थे, मतलब कैसे आपको चेक करना है रिलेशन क्या है। आज ही आपको बच्चों लेक्चर सेकंड रहेगा और चैप्टर भी रिलेशन ही चलेगा। कैसे क्या इसमें करने हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड की एग्जाम से हेल्प हो। ठीक है, आपको रिवीजन हो जाए आपकी सारे, और आपकी नंबर मैथ में अच्छा है कि आप जानते हो बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल नहीं होता है ना। तो जैसे अब मान लीजिए आपने बायो लिया, बायो में आपको 30 मिल जाते हैं तो आपको 70 में से ही ले आना है। लेकिन अगर आप इसमें अगर आप जानते हो बच्चों, आप लोग अगर 33 नहीं लाओगे तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो अच्छे से पढ़ाई करना है तभी आएगा आपके 33 में, नहीं मैथ में भी 33 नहीं आ पाते हैं, 33। ओके। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, तो सेट है ए और बी में जिसके एम और एन एलिमेंट है, तो हमसे पूछा देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। We called it one terminology here where here is कार्नलिटी। कार्नलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या दिया है, ए में कितने एलिमेंट है, एम रेस्पेक्टिवली लगाना मतलब क्रम से। इसको ऐसे मॉड लगाने से बोल, इसका मतलब ये हो गया कि कितने एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे कार्नलिटी ऑफ बी कितनी दी गई है आपको, एम दी गई, ये गिवन दैट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गिवन दैट है। ओके, ये अगर बच्चों वो गिवन दैट है तो हमें यहाँ क्या मिलेगा। अब पूछ रहे हैं रिलेशन, रिलेशन आर कहाँ से पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सेट ए से सेट बी में रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है जो फ्रॉम सेट टू सेट बी, अगर इस तरह लिखा है, ये होता है 2 की पावर कार्नलिटी ऑफ ए इंटू 2 की पावर कार्नलिटी ऑफ ए इंटू चौथी का 2 की पावर इंटू कार्नलिटी ऑफ बी। मतलब ए बी के जो एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ ए में कितने एलिमेंट हैं, एम एलिमेंट है, और बी में एन है, तो 2 की पावर क्या आ गया आपका, एम एन। ये टोटल आपके रिलेशन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि इसमें जो एम प्लस इनके नहीं गलत हो गया, एम एन ये भी गलत, एम प्लस इनके गया, 2 की पावर दोनों क्वांटिटी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये फार्मूला है। आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और 1 मार्क आप देख सकते हो एमसीक्यू मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें आपके सब्जेक्टिव वाले रहेंगे। ओके, आपकी समझ में आएगा तो आप लोग जो चलो सब्सक्राइब करें और जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, उसमें सारे आपके अनसॉल्व भी हैं और ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला हुआ है, सारे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, कि लेट आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी -2 वेयर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर, देन करेक्ट ऑप्शन इज। मतलब आपको जो यहाँ सेट दिया गया है ए, ये क्या है जो आपका नेचुरल नंबर है एन, जो कि कहाँ स्टार्ट होता है सालों जानते हो, 1, 2, 3, ऐसे 4 डॉट डॉट ना। तो आज सिंगल सेट रिलेशन कैसे डिफाइन होता है मैंने बताया था आपको, आर जो होता है ए क्रॉस ए होता है, सेल्फ सेट रिलेशन। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन क्रॉस एन क्रॉस एन पे रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके एलिमेंट कैसे आते हैं, इसके एलिमेंट जो पेयर में दिख रहे हैं ए कॉमा बी रहते हैं, लेकिन यहाँ देखो जो ये आर कनेक्ट कर रहा है ए कॉमा बी, यहाँ कंडीशन रखे हैं कि इफ क्या हो आपका ए इक्वल टू जो हो बी -2 हो, और जहाँ बी की वैल्यू आपके 6 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये सारे पेयर इसमें जाएंगे। तो आपके सामने देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला
पहले में जो ये आपका ए का काम करेगा, और जो ये 4 किस काम करेगा, बी का। सभी में फर्स्ट ए सेकंड बी। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन यहाँ से उठा रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, जो चेक करें कौन सही है। यहाँ 2,4 दिया, मुझे बताओ ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू है, तो इस कंडीशन में क्या है, होल्ड कर पाएगी। मीन्स कि अगर 2 जो है 4 माइनस 2, तो 2 के बराबर हो रहा है 2, लेकिन क्या ये जो बी है ये 6 से बड़ा है, 4 आप जानते हो 6 से लेस है, तो ये पहले खत्म हो गया। हमें क्लियरिटी मिल गई कैसे हमें लगाना है। ठीक है, मतलब उसी को उठाना जिसमें सेकंड एलिमेंट क्या हो, 4 से बड़ा हो। तो 8 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, तो इसमें ई इसीलिए हट जाएगा ऑप्शन हमका पूरा। इसको हटा देंगे हम लोग। अब बी सीधा लेके चेक करते हैं। बी में क्या है आपका 3,8। मुझे बताओ ये कितना है आपका, ए है। ये आपका ये क्या इक्वल 8 माइनस 2 करोगे तो क्या 6 बच्चों, क्या 3 कभी 6 बराबर होता है, कभी नहीं। तो इसीलिए आपका 2 ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या, आप थर्ड बचा और फोर्थ बचा। ओके, थर्ड ऑप्शन सी वाला यहाँ ले रहे हैं। तो 6,8 दिया है। अब 6,8 मतलब ये ए की वैल्यू है, तो ए इक्वल टू में करना चेक बी माइनस 2, मतलब 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 कितना आता है, 6। और जो 6 आपके 6 के बराबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड सही है, फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन फिर सही होता है। तो इस तरह भी आपके रिलेशन डिफाइन होते हैं, ये कंडीशन बोलती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना पार्ट। ठीक है, इसी पे सारा है 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया ये। आप लोग देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आए थे। ओके, तो इसको फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग अगर जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करें आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रखे हैं कि इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर द रिलेशन आर डिफाइंड एज दिस। तो चेक करना चाहिए कौन सा होगा। 24 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेशन सेट आपको ए बराबर क्या दिया गया यहाँ पे, रियल नंबर। आप जानते हो रियल नंबर क्या होता है, सबका फादर होता है। मतलब इसमें इंटीजर, होल, नेशनल, इरेशनल, जो आप लोग सोचोगे डेसिमल, सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसका रिलेशन कैसे डिफाइन हो जाएगा, आर आप जानते हो, फिलहाल ये दूसरा आर रिलेशन वाला है, यहाँ एक आर क्रॉस आर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए वाला, वही ए के स्थान पे आर हमने कर दिया कि हमको गिवन है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, जो इसके पेयर दिख रहे हैं ए कॉमा बी, ये बिलोंग करेंगे बच्चों आर में। इफ क्या दिया है यहाँ पर, ये डिफाइन किए गए हैं, मतलब ए की वैल्यू जो है वो लेस देन हो बी स्क्वायर से, इसको सेटिस्फाई करें तो वही सारे पेयर इसमें जाएंगे। तो देखो इसमें आप लोग क्लियर ही हो गए कि सारे ऑप्शन में नॉट रिफ्लेक्सिव है। रीजन है इसका भाई, रीजन क्यों है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी को, ठीक है, वीडियो चेक करेंगे तो क्या कहता है कि ए कॉमा ए सभी आर के लिए उसमें पेयर होना चाहिए। तो क्या है, मुझे बताओ, अगर ए बराबर ले लें यहाँ 1/2, ठीक है, तो 1/2, क्या 1/2 को स्क्वायर करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्या आता है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। आप जानते हो 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा, तो ये इक्वलिटी फोल्ड नहीं होगी। लेकिन जैसे आपने यहाँ 2 फोल्ड हो गए, तो कैसे मान लीजिए अभी हम ले लें ए बराबर 2, तब के लिए तो ये होल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेस देन क्या होता है बच्चों आपको, 2 लेस देन 4 होता है। इस केस में तो वैलिड है, लेकिन इस केस में वैलिड नहीं है। तो लेकिन मैं फॉर ऑल बात करते हैं ए में, तो इसलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ओके, क्या हुआ आपका, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं हुआ, इसका मैंने एग्जांपल आपको एक दे दिया। अब देखो
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन हो चुका है इसके, और जो है सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन वो चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या कहती है आप समझना पहले कि इफ आप ये बोलते हो कि ए कामा बी उस आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको दिखाना होता है कि बी कामा ए भी उस आर में है। ये कौन कहता है? ये कहता है सिमेट्रिक कहता है ऐसा करने के लिए। ओके, तो मुझे बताओ, अगर मान लीजिए हमने ऐसा ले लिया, कैसा ले लिया, यहाँ लेते हैं कि इसका स्क्वायर लेस देन हो, बट अगर बी कर दें, हाँ जी, यहाँ ले लें, मान लीजिए हम लोग क्या ले लें यहाँ पर, तो देखो 1,3 ले लो। 1,3 आर में बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि 1 लेस देन होगा 3 के स्क्वायर से। बट यहाँ अगर ऐसा करते हैं 3,1 करते हैं, तो मुझे बताओ अगर इस पेयर को सेटिस्फाई करोगे 3 क्या लेस देन होगा 1 के स्क्वायर से? क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 3 लेस देन कभी होगा नहीं, क्योंकि बच्चों 1 के स्क्वायर 1 ही आता है और 3 1 से होता है बड़ा ग्रेटर देन। तो ए कॉम बी तो हार में है, बट इसका इन्वर्स करने पे आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों सिमेट्रिसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म। नॉट सिमेट्रिक कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? सिमेट्रिक्स या में सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक इसमें है आपके डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कि नॉट सिमेट्रिक किसी में दिया नहीं है। अच्छा, इसमें दिया ऊपर वाले में, लेकिन देखो कैसे, इसमें बोले नॉट सिमेट्रिक बट बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, दोनों से सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग इसको भी, बट आपको एग्जाम में जल्दी करनी है, तो ये यहाँ से आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गए। तो आप लोग देखना, ये लिंक भी मैंने दिया है व्हाट्सएप का, आप लोग व्हाट्सएप जाना सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं आप लोग। क्यों, चलो तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर चैनल को और फॉलो भी करें, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, सारे पीआईक्यू रहेंगे आपके। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इफ आर इज द रिलेशन ऑन दिस सेट जेड ऑफ इंटीजर, जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इट इज गिवन बाय दिस एक्स कमा वाई, जो पेयर में है वो उनकी क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइज बाई। जो ये सिंबल आपके सामने दिख रहा है, ऐसे बनाए ना, क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइज बाई मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो आर क्या होगा? 22 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको सारा हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो आप जानते हो, आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिलेशन भाई तो रिफ्लेक्सिव दिया गया ऑप्शन में, तो रिफ्लेक्सिव में चेक करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक होती है, ये भी जिस बताया कि आपके ए कॉमा ए बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ये फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जो सेट है, यहाँ सेट क्या दिया हुआ है? इंटीजर। तो जो यहाँ ए बराबर आपको दे रहे हैं इंटीजर, तो ये जेड के एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ, कोई हमने ले लिया तो इसको सेटिस्फाई करेगी कंडीशन ये, तो क्या मॉड करो बच्चों, ये एक्स है ये वाई है, तो ए माइनस ए कितना आता है? 0 एंड व्हिच इज लेस देन 1, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, दूसरी बात आती है किसकी? सिमेट्रिक की। अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे? सिमेट्रिसिटी लिखो या सिमेट्री लिखो, जो चाहो ले सकते हो आप लोग। यहाँ हम लोग बात मान चलते क्या बोलते हैं कि इफ बोलते हैं ए कमा बी, जो भी आपका वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कमा ए पे जाना है।
अब मुझे बताओ आप लोग, अगर ये a कॉमा बी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मॉड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी गई है। तो अब यहाँ मॉड से आप लोग माइनस लोगे, काम तो क्या पाओगे बताओ आप लोग। माइनस हमने काम ले अंदर गया बच्चों, यहाँ आ जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ये आ जाएगा। मॉड वैल्यू क्या होती है, अगेन पॉजिटिव होती है, तो मॉड आप क्या पाओगे b माइनस ये व्हिच लेस देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज कि b कॉमा a बिलोंग टू r। इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया, a कॉमा b r में है तो b कॉमा a भी हो गया। इस तरह होती है प्रोसेस करने की, ठीक है। अब बच्चा थर्ड में ट्रांजिटिव ही चेक करना है, ठीक है। ट्रांजिटिव यहाँ नीचे थोड़ा करा दे रहे हैं आपको, ओके। तो थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वाले की बात। ट्रांजिटिविटी ये कैसे होती है, हम लोग इसे यहाँ क्या मान चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं कि लेट, ध्यान समझना है कि a कामा बी मानो x कामा वाई जो मानो ये r में बिलोंग कर रहा है, एंड यहाँ भी मान चलो कि b कामा सी भी आपके r में है। तो हमें क्या दिखाना है, a कामा सी r में होता है। कल बताया था ट्रांसलेशन सेम वही प्रोसेस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ बताओ अगर a इस रेस को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ मान लो सेटिस्फाई होगी, मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। एंड इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि मॉड p माइनस सी आल्सो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ओके। तो मुझे बताओ, क्या आपके ऐसे दो नंबर हैं तो आप ऐसा इसको बोल सकते हो कि मॉड a माइनस सी जो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो? ऐसा कभी नहीं हो सकते हैं, मॉड केस में ये पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं होती है, ठीक है। जैसे अब नहीं होती तो हमें देना पड़ा बच्चों, मैथ में क्या, अगर आप कोई ना बोल रहे तो उसके लिए एग्जाम्पल दो, अगर सही कह रहे हो तो उसका प्रूफ दो। ये कहता है मैथ, तुमने कहा इक्वल नहीं होती है तो क्यों नहीं होती, एग्जाम्पल बताओ। जैसे अगर हम बता दें आपको एग्जाम्पल, मान लीजिए 2,3 ले लो, 2,3 आर में बिलोंग करेगा, एंड आपका 3,4 भी आर में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर 2 माइनस 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी +1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो वैलिड हो रही है। बट मुझे यहाँ बताओ, अगर आप लोग कर दो इसको कहने मतलब 2,4 बताओ क्या आर में है या नहीं है। जैसे अगर इसको करोगे तो यहाँ 2 माइनस 4 बच्चों कितना आता है, ये -2, और -2 मीन्स क्या, +2 मॉड लगा, तो ये क्या 2 से छोटा होगा भी, कभी नहीं, क्योंकि तो 1 से होता है बड़ा, तो इसलिए ये आपकी आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। तो यहाँ में क्या मिला ऑप्शन में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो गए, बाकी सारे आपके हो गए फॉल्स ऑप्शन। मीन्स ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो आई होप समझ में अगर नहीं हो तो आप लोग बैक करना, और वीडियो जो था आप लोग स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि टाइम लगता है मान लीजिए, तो आपके इससे टाइम बचत हो। आप चलो आप लोग नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगले क्वेश्चन हम लोग मूव करें फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा बच्चों, इन दिस सेट दिया गया रिलेशन आर ए डिफाइंड दिस। अभी ये कौन है क्या, अच्छा इस बार देखो दूसरी कंडीशन देगी, हर बार आपको कंडीशन अलग अलग करवाने से आप लोग समझ जाओ रिलेशन कैसे डिफाइन होता है। रिलेशन ए कॉमा बी नहीं होता है, उससे बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो जो सेट दिया है उसको मान लेते हैं ए। ये बराबर क्या दिया गया है आपको, ये बराबर दिया बच्चों आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। ये दिया है आपको रिलेशन, क्या दिया है, जो भी पेयर बिलोंग कर रहा है ए कामा बी में,
ठीक है, वो सेटिस्फाई किया कर रहा है कि b इक्वल टू a प्लस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। b इक्वल टू 1 प्लस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, इस r से निकालना है। अब जानते हो यहाँ का रिलेशन हम लोग निकालेंगे तो r बराबर क्या पाएंगे, a क्रॉस a। रिलेशन कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर बच्चों कितना 6 इंटू 6 मतलब 2 की पावर 36। अभी बताया टोटल रिलेशन, इतने रिलेशन आपके बनेंगे। तो इसमें से हर पेयर आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिसिटी की। ओके, मतलब ये मुझे बताओ, अब इसमें से एक पेयर ले लें। पहले बात हम लोग चेक करें रिफ्लेक्सिविटी को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे हैं। ओके, तो सिर्फ क्या कहता है कि इफ ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए के लिए। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 1,1 ले लिया आर में, तो क्या इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि जो 1 क्या है, यहाँ बी भी 1 है, बी ओवर 1 है, तो इधर बच्चों क्या है 1, ए कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 मीन्स कि 1 बराबर 2 क्या कभी होता है, नहीं। ऐसे कोई और पहले चाहो दो, मान लो हमने ले लिया 3,3 ले लिया, तो 3,3 आर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 3 बच्चों कभी भी 3 प्लस 1 के इक्वल 1 है, 4 नहीं है। 1 मीन्स 3 नॉट इक्वल टू 4, ये कभी नहीं होगा, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, बिठा दें इसको फिर। अब जो नेक्स्ट बात आती है प्लीज 2 पॉइंट सिमेट्रिसिटी की। नॉट रिफ्लेक्सिव दिख गया ना, अब दिखना है नॉट सिमेट्रिसिटी होगी नहीं होगी इसमें। सिमेट्रिक सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने ले लिया मान लीजिए कौन सा b इक्वल टू 1 प्लस 2, तो यहाँ बच्चों ले लें मान लीजिए 1,2 ले ले, ये आर में बिलोंग कर रहा है। कैसे, क्योंकि इसको होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करे, देखो बी यहाँ कितना है 2 है, ए आपको जो 1 है, 1 प्लस 1 करोगे इधर क्या पाओगे 2, इधर 2 है ही है, तो ये तो होल्ड हो रहा। बट देखो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2,1 कर दिया, क्या कर दिया 2,1, तो क्या देखो बताओ ये आर में जाएगा। इधर भी कितना है 1, इधर ए कितना है 2 प्लस 1, यहाँ कितना है 1 बराबर 3, क्या कभी होता है, कभी नहीं। तो मतलब डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस में बच्चों नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हो गए, ट्रांजिटिव भी चेक करनी है। ट्रांजिटिव देखो यहाँ लिखा देते हैं आपको, चलो यही लगा लो। ट्रांजिटिव प्लीज को पहले मिटा देते हैं बच्चों। ओके, ट्रांजिटिव थर्ड बच्ची प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव की। ट्रांसल्यूशन क्या कहता है, मान लीजिए कहता है बच्चों कि लेट, हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि 1,2 इस आर में है एंड आपका 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है। तो मुझे दिखाना है कि 1,3 इस आर में आएगा, ऐसा है ही नहीं। चेक करते हैं, देखो 1,2 इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा कि 2 इक्वल टू बच्चों 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो 2 2 के बराबर है, तो क्लियर हो गया। यहाँ से क्या पाओगे आप लोग 3 बराबर 2 प्लस 1, इधर कितना 3 इधर 3, तो ये भी इक्वल है। ठीक है, बट
यहाँ भी कितना है 3, एक कितना जो 1 में 1 ऐड करो तो क्या पाओगे 2, इधर पा रहे हो 3, तो क्या 2 का भी 3 बराबर होता है? नहीं, तो ये आपका गलत, मतलब नॉट ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हुए। ओके, तो आई होप ये सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे कैसे क्या करना है। और हाँ, आज में आपका लेंथ भी हो गया है काफ़ी सारा, 25 मिनट का हो गया है। तो इस वीडियो आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, कैसे प्रूव करना है, यानी कि ये होता है, मैंने प्रूव करने का तरीका भी बताया, कैसे आंसर आता है भी बताया। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोग लाइक भी करें और शेयर भी करें, और नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और सारे क्वेश्चन इसके रिलेशन के, फिर उसके बाद फंक्शन को कराएंगे, और ये सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।